मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, कैसे जाती है? तो कई बार हम बोलते हैं चल बसे, चले तो गए मगर बसे कहां? ये तो पता लगे चले गए, मगर कहां जाके बसे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो दिस इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। गरुड़ पुराण में इसकी बहुत ही विस्तृत जानकारी हमें मिलती है, बहुत ही एक्सटेंसिवली इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यमराज जी के दूत हमें बहुत सारे नोटिस भेजते रहते हैं समय समय पर, और अगर हमने नहीं मानी उनकी तो फिर अंत समय में 2 इंस्पेक्टर आते हैं, 2 यमदूत आते हैं हमें लेने के लिए, और बड़े भयंकर हैं, विकराल रूप है उनका, काले काले हैं, बड़े बड़े सींग हैं, बड़े बड़े दांत हैं, आंखें लाल लाल हैं, और जैसी आत्मा इनको देखती है तो कंपन करने लग जाती है और जोर के पकड़ लेती है। जैसे हम डर लगता है ना, तो क्या करते हैं, आसपास की चीज को पकड़ लेते हैं। तो पहले शरीर में हम शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, और डर लग गया तो हम शरीर को पकड़ लेते हैं, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। और यमदूत तो आए छुड़वाने के लिए, बोले कैसे नहीं छोड़ेगा, तो खूब दम लगाते, खूब जोर लगाते हैं, हम और जोर के पकड़े होते, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। अब उनसे कोई जीत पाएगा? खूब अपना जोर लगा के हमें निकालते हैं। फिर बताते हैं कि हमारे शरीर में 9 द्वार है, तो 7 द्वार ऊपर है और 2 द्वार नीचे हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, और फिर नीचे की 2 जनेंद्रियां, ये 9 द्वार है। तो जब ऊपर के द्वार से आत्मा निकलती है तो फिर ऊपर के लोकों में जाती है, नीचे के द्वारों से आत्मा निकलती है तो नीचे के लोकों में जाती है। तो उसके जब ये शरीर बाहर निकाल लिया जाता है तो यमदूत बहुत बहुत प्रयास कर रहे हैं आत्मा को शरीर से दूर करने के लिए, और इसलिए इतनी पीड़ा होती है। 40,000 बिच्छू जो हमने बताए ना, वो ऐसा नहीं कि बिच्छू आ जाते उस समय दिख नहीं रहे, आपको काट रहे हैं बस, नो, दिस इज नॉट लिटरेरी। इसका मतलब है कि इतनी पीड़ा होती है। वो किसके कारण पीड़ा होती है? हमारी ही आसक्तियों के कारण। जितनी ज्यादा आसक्तियां हैं हमारी, उतनी ज्यादा पीड़ा होगी। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोमितो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्रे सुताप्त वित्तयी। तो इस प्रकार जितनी ज्यादा हमारी आसक्ति है अपने घर वालों से, अपने घर से, अपने परिजनों से, उतना ही कष्ट होता है आत्मा को शरीर छोड़ने में। बट दिस इज फॉर श्योर, आपने जितना यहाँ पे फेविकोल लगाया हो ना, ये यमदूत तो उखाड़ के लेके जाएंगे उसको। फेविकोल लगाया हो, फेविक्विक लगाया हो, जो भी मलहम लगा लें आप, कोई काम करने वाली नहीं है। तो हमारे 2 शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर जो दिखता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है, अर्थ एयर फायर, अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर। इसके साथ एक सूक्ष्म शरीर है जो किससे बना है? मन, बुद्धि और मिथ्याहंकार से, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। तो स्थूल शरीर तो मिट्टी में मिल गया, आत्मा के साथ ये सूक्ष्म शरीर साथ जाता है। मगर अब इसको एक शरीर चाहिए, तो 10 दिन तक आत्मा वहीं पे रहती है, उस स्थान पर जिस स्थान में उसने शरीर को त्यागा है। अब आत्मा के पास कोई शरीर नहीं है, उसको शरीर चाहिए, इसलिए उस समय पिंडदान किया जाता है। 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है ताकि उस आत्मा को एक शरीर मिल पाए, ताकि वो अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू कर पाए। और वो जो शरीर है उसको बोलते हैं अतिवाहक शरीर, यातना शरीर भी बोलते हैं। अतिवाहक मतलब बहुत तेजी से चलने वाला है। अभी हम देखेंगे कि क्या स्पीड है इस शरीर की। प्रतिदिन पिंडदान किया जाता है, तो पहले दिन पिंडदान करने से उस आत्मा को सिर मिलता है, दूसरे दिन पिंडदान करने से गर्दन और कंधे मिलते हैं, 3rd डे हृदय मिलता है, 4th डे पीठ मिलती है, 5वें दिन नाभि मिलती है, 6ठे दिन कूला मिलता है, 7वें दिन जो जनेंद्रियां हैं वो मिल जाती हैं, 8वें दिन जंघाएं मिलती हैं, थाइस, 9वें दिन घुटने और पैर मिलते हैं, और 10वें दिन फिर शुद्धि होती है। इसलिए 10वें दिन दिया जलाया जाता है, वो शुद्धिकरण का दिन है। और अब आत्मा को भूख लगने लग जाती है क्योंकि पूरा शरीर तैयार है। और उसके बाद फिर 11वें या 13वें दिन ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है। तो जो उस भोजन का पार्ट उस आत्मा को भी मिलता है जो यातना शरीर से ग्रहण करती है। अब शुरुआत होती है जर्नी की।